जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत लीलाएं, अघासुर की लीला जो है, कल कह रहे थे क्यों जो है वो भगवान की जो अघासुर को जो मुक्ति की पाप की साक्षात मुक्ति की कथा सखाओं ने, ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद सुना है, गोकुल में बताई। ऐसा क्यों हुआ? तो विधाता ने जो है, कल कह रहे थे, विधाता ने बछड़ों चुरा लिए और ग्वाल वाल भी चुराए। तो भगवान तो बछड़े घास के लोभ से दूर गए थे ही। तो वत्सा स्वनंतर्तन्वते दूरम विविशोस्तृणलोभिता तान दृष्टा भयस्तत्रान् ऊचे कृष्णोस्य भी भयम्। तो बालकों ने कहा कि अरे लाला, हमारे बछड़े गायब हो गए हैं, मित्रों तुम भोजन करो, चिंता मत करो, मैं अभी ले आता हूँ। भगवान लेने चले गए। सर्वम, तो भगवान दूर चले गए, कहीं दिखे नजर नहीं आ रहे बछड़े। भगवान ने देखा, ओ जान गए, ये तो सारा सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसा जगामह। भगवान तो जान गए, ये तो विधाता का षड्यंत्र है, विधाता के कुकृत्य है। इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है विधाता जी, रखो तुम। एतत्सर्वं विधिना कृतम। प्रभु ने कहा, बेटा ब्रह्मा जी, तुम मेरे बेटे हो, और तुम आज बाप की परीक्षा ले रहे हो। मैं तेरा पिता हूँ, बाप हूँ, तुमसे तो कुछ ज्यादा ही जानता हूँ। देखो, तुम तो सामग्री से, मटेरियल से सृष्टि बनाते हो। मैं तो बिना सामग्री, बिना मटेरियल से ही सृष्टि बनाऊंगा। तुमको मैंने पंचमहाभूतों के मटेरियल दे दिया, 5 प्रकार का मटेरियल मैंने तुमको दिया। इसके बाद ही तुम ये सारी सृष्टि का निर्माण करते हो। तो भगवान ने कहा कि मैं इस मटेरियल के बिना भी सृष्टि बना सकता हूँ। भला मटेरियल को भी मैंने तैयार किया, सारी सामग्री जो है सृष्टि की मैंने ही बनाई है, और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं और उसके बिना भी बना सकता हूँ। तो उसी समय भगवान स्वयं ही अनेक रूपों में प्रकट हो गए, अनेक रूप प्रकट किए भगवान अपने। जैसा बालक, जैसा सखा, हर सखा का इतना ही नहीं, उसका शर्ट भी भगवान बनी, उसकी लकड़ी भी भगवान बनी, उसका छीका टिफिन डब्बा भी भगवान ही बनी, सारा कुछ भगवान ही बने। उसके हाथ में कड़ा फड़ा जो कुछ था वो सब भगवान ही बन गए। ऐसा दिव्य रूप सारा भगवान बन गए। इसमें से एक भी चीज कोई ऐसी नहीं थी, पंचमहाभूतों की नहीं थी।
भगवान सर्वसमर्थ है। ब्रह्मा जी द्वारा चुराए गए बछड़े और ग्वाल वालों को भी ला सकते थे, लेकिन भगवान उनके बछड़े भी भगवान ही बन गए। हाँ, ग्वाल वाल सुप तो बने हैं भगवान, लेकिन वो बछड़े भी भगवान ही बने। चुराए हुए भगवान तुरंत ला सकते थे, लेकिन भगवान तो ब्रह्मा जी को सिखाना चाहते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर नहीं होता अगर भगवान कुछ करते तो, और ब्रह्मा जी को उस दिव्य ऐश्वर्य देखने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ब्रह्मा जी मेरी लीला देखना चाहते हो ना, तो देख लो। अब भगवान तो सभी चीज भगवान बन गए हैं, और बछड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल भी भगवान बन गए। अब जो हुआ कि जो है इतना प्यार उमड़ गया गैया को भी बछड़े के प्रति, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है। हर बछड़ा भगवान बन चुके हैं, हर सखा भगवान बन चुके, इसलिए माताएं भी अब कृष्ण से भी क्या, कृष्ण को जैसा प्यार करती थी वो अपने बालकों को प्यार करने लगी, क्योंकि साक्षात परमात्मा उनके बालक के रूप में उनके घर में है। तो स्वयमात्मात्म गोवत्सां प्रतिवार्यात्मवत् सर्वैः क्रीडन्नात्मविहारेश्च सर्वात्मा प्राविशद् ब्रजम् स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा भवति पंचदा भवति सप्तदा भवति अनेकदा भवति। तो देखो जी, तो स्वयं आत्म गोवत्सान अपने अपनों को ही उन्होंने सारे वत्स भगोल सब कुछ बना दिया, एकदा अनेकदा सब कुछ परमात्मा बने। तो देखो द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिल की थी भैया? द्रौपदी को भगवान ने साड़ी सप्लाई कर ली थी, कौन से मिल की थी, कौन सी फैक्ट्री की थी? ना जी, स्वयं कृष्ण ही वो साड़ी के हर धागा भगवान बने थे। हाँ, हर साड़ी का धागा भगवान बने थे। भगवान का रूप ही वस्त्र था, वो भगवान के संकल्प में साड़ी उत्पन्न की थी, जिसे ईश्वर ढकते थे, उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है? भगवान ने द्रौपदी को ढकने का निश्चय किया, ढका है, उसको बना निर्वस्त्र कौन कर सकता है? यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। हाँ, तो तात्पर्य देखो, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी सखा जो है बड़ा आनंद ले रहे थे, खूब आनंद से वो भजन भक्ति आदि और खूब खाना पीना कर रहे थे, मस्ती मौज मस्ती आनंद में थे, भगवान के साथ अनेक खेल खेल रहे थे, खा पी रहे थे। देखो, जब बछड़े तृण के लोभ में पड़े, तब उनको भगवान का वियोग हो गया, वो दूर निकल गए। भगवान को छोड़कर बछड़े जो हैं हरी हरी घास के लालच में दूर चले गए, तो उनको भगवान का वियोग हो गया, भगवान से दूर हो गए हुआ। और जब तक ग्वाल बाल भगवान की ही दृष्टि में थे, उनकी दृष्टि भगवान पर ही थी, तब तो बहुत आनंद आ रहा था भोजन में। और जैसी उनकी दृष्टि अपने बछड़ों पर चली गई, जब तक भगवान की वो दृष्टि थी, तब तो सारे बाल सखा जो ब्रह्मानंद में थे, उनको ब्रह्मानंद मिल रहा था। परंतु जब उनकी दृष्टि बछड़ों की चिंता में गई, तो श्री कृष्ण का वियोग होया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उनके बछड़े ढूंढने चले गए। इधर बछड़े तृण के घास के लोभ से दूर चले गए, तो उनको भगवान का वियोग हो गया, भगवान से दूर हो गए, तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। इधर बछड़े का चिंतन बच्चों को आया, ग्वाल सखा को आया कि हमारे बछड़े नहीं है, तो भगवान उनको ढूंढने चले गए। तो ग्वाल सखा को भी भगवान इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल सखा को भी उठा दिया। तो कहते हैं कि जब तक मन श्री कृष्ण में रहता है, तब तक उनका वियोग नहीं होता है। और श्री कृष्ण का वियोग तो तब होता है जब मन से अलग
चला जाता है, मन कहीं अलग चला जाता है, मन कहीं भोगों में लग जाता है, किसी और के चिंतन में लग जाता है। भगवान को दूर किया कि भ्रम रूपी माया के अधीन जीव हो जाता है, भ्रम हो जाता है। हाँ, तो जीव भगवान से मन हटा के ही ईश्वर से दूर हो जाता है। जब तक हमारा मन श्री कृष्ण में रहता है तब तक प्रभु का वियोग हमें नहीं होता। श्री कृष्ण का वियोग तो तब होता है जब हमारा मन भगवान से हटकर विषय रूपी वन में भटकने लग जाता है। जैसे बछड़े हरे हरे घास के लालच में वन में दूर भटक गए, दूर चले गए, भटक लगता है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण पल्लव रूपी नौका का श्रय लेता है, उसी के लिए महा संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है। हाँ, लेकिन भगवान के चरण कमल रूपी नौका का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसको भवसागर जो है, जैसे बछड़े का खुर होता है, पैर होता है, उसमें गड्ढा पड़ा और उसमें पानी भरा, तो जो भगवान का सहारा लेता है उसको भवसागर भी उतने खुर जैसा ही लांगने जैसा है, वो तो तुरंत लांग लेता है। तो बछड़े के कदमों के निशान जितना ही वो है, अर्थात गहरा नहीं है समुद्र उनके लिए, भवसागर गहरा नहीं है, इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। जब 1 वर्ष पूरा हुआ होने में केवल 5-6 दिन शेष रहते थे, तो शेष फिर 1 हफ्ता मानो बस से बचा था, 1 साल, तब तक ये सारे बछड़े भगवान बने हुए। श्री कृष्ण बलराम यमुना तट पर बछड़े को चरा रहे थे, तो गोवे गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से गोवे ने ब्रज के पास ही अपने बछड़ों को चरते देखा, उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा, और जो भागी वो उधर से गैया भाग रही, इधर से बछड़े भाग रहे, इतने भागे 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 उमड़ गई सारी गैया, एक नहीं पीछे आई, और एक दूसरे के मिलन में स्नेह में उमड़ पड़ा, खूब दूध पिला रही, ये कर रही। बलदाऊ को आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात है भैया, आज तक तो गैया कर बछड़ा का इतना प्यार तो हमने कभी देखा नहीं है कि दोपहर के समय ही इतने दूर से दौड़ के आ जाए। यावंतो गोकुले बाला सबसा सर्व एवहि। बलदाऊ ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, बलदाऊ ने असली आंख से देखा अरे अरे अरे, ये तो सारे कन्हैया ही है। अरे लाला कन्हैया, तो क्या बात है, हमारे सखा गए कहाँ, बछड़े गए कहाँ? तो भगवान ने कहा लाला अब 1 साल हो रहा है भी है, ब्रह्मा जी चुरा के ले गए हैं। हाँ, तो जैसा सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और जैसा अपूर्व प्रेम स्नेह है, वैसा ही इन बछड़ों में गाय जो है, गाय का भी इन बछड़ों में ऐसा है। तो बलदाऊ को कोई माया तो व्यापित हो नहीं सकती। केयं वा कुत आया था दैवे वा नार्युता सुरी प्रायो मायास्तु मे भरतु नान्या में विमोहिनी। तो बलराम को तो कोई माया व्यापन नहीं हो सकती, ये जरूर मेरे प्रभु की ही माया है, वैष्णवी माया ऐसा समर्थ और किसी में नहीं है। तो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा तो जान गए कृष्ण ही कृष्ण है, भगवान के द्वारा बदला के। अरे तो ये कब से, 1 साल से है, साल पूरा हुआ, ब्रह्मा जी चक्कर खाते रहेगी, इधर आके देखते कि भगवान की लीला वैसी चल रही है, उधर जाते वो तो गुफा में सोलाए हैं बछड़े सब कुछ। ब्रह्मा जी का मुंह टूट गया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि तभी भगवान ने पर्दा हटा दिया उनकी आंखों का। तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा
पीतकौशेयवाससः। ब्रह्मा जी के आंख का पर्दा हटा दिया तो ब्रह्मा जी तो चूर चूर हो गए कि हे भगवान, मैंने क्या कर लिया। अपने ही परम पिता का मैंने परीक्षा लेने का निश्चय किया था। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पानयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिनो वनमालिनः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि से देखा कि हर रूप जो है भगवान का बड़ा चतुर्भुज रूप है। सारे विष्णु के रूप में बछड़े भी गए हैं और सखा भी, सब कोई उसमें सखा नहीं है। आंख का पर्दा हट गया, प्रकट हो गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान देखिए मेरी दृष्टता कि मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया, प्रभु क्षमा कीजिए, हम आपको नहीं जानते, हम तो अपने को ही स्वामी मान बैठे, माया के लेप से हमारी आंखें अंधी हो गई, इसलिए हमारे पर कृपा कीजिए प्रभु। आपो नारा इति प्रोक्ताः आपो वै नरसूनवः। जब मैं आपका बेटा हूँ, आपके पेट में हूँ, तो आपको मेरा अपराध क्षमा करना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी तो भगवान को भी ज्ञान देने लगे, मानते से आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वैर्मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। हाँ, यदि विचार करें तो जैसा सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही परमात्मा में, ईश्वर में बंध और मोक्ष का भेद नहीं है। हाँ, भगवान के बंध और मोक्ष का भेद नहीं हो सकता। तो इस तरह जो है ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से स्तुति कर ली, भगवान ने भी क्षमा कर लिया और सावरे ओरिजिनल बछड़े और आ गए। तभी गुरु ब्रज में आने के बाद अब उन बछड़ों को तो बस और गौलों को तो एक रात भर जैसा लगा होगा, जग गया खेत, ऐसा भी नहीं लगा होगा, और बस शाम को आ गए, सुबह गए थे शाम को आ गए, लेकिन साल भर बीत गया था। तो इस तरह जो है भगवान की लीला अनंत है। तो ब्रह्मा जी की भी आंखें खुला दी भगवान ने। तो अब भगवान जो है गोपाल बने, विधि विधान से जो है कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब बलराम से कृष्ण जो है पौगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया, 6 साल के हो गए। तो इतने में वहां शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। तो यशोदा ने कन्या का जन्माक्षर देते हुए उनसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कहा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिव्य है, भगवान आप गोपाल बनने वाले हैं और वो मुहूर्त तो आज ही है। तो उसी जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त निकला और भगवान को गोपाल बना दिया। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अब गोपाल बन गए, गोपाल। तो आपका गोपाल तो कहते हैं गोचरक, गैया का चराने वाला गोपाल बने भगवान। तो आपका गोपारक गोचारक कौन है? हमारा गोचारक, हमारे गैया को चराने वाला ग्वाला कौन है? संक्षिप्त में कहते हैं वे अपना अपना सबके पास गैया है, तो सबका गोचरण करने वाला कौन है, गैया चराने वाला कौन है? तो देखो सबके पास गैया है लेकिन वो दिखती नहीं है। तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा। गोकुल माने एक गांव विशेष नहीं होता, इंद्रियों का समूह ही होता है गोकुल। गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। गवाम कुलम गोकुलम, गवाम कुलम गोकुलम। यह आपके पास भी है, सबके पास है। आपके कान गाय है,
और आपकी आंखें तथा नाक गाय है। ये सब ईशो का ग्रहण करती है, इसलिए उनके चरवाहे पर ध्यान देना जरूरी है। उनका चरवाहा आँख, कान, नाक, मुख, स्पर्श आदि जो है, ये सब हमारी गैया है, तो इनका चरवाहे पर ध्यान देना जरूरी है। विचार कीजिए कि इनका चरवाहा काम तो नहीं है, आपकी इंद्रियों का संचालन काम करता है या आपका अंतर्यामी परमेश्वर करता है, ये देखना होगा। अंतर्यामी परमात्मा करता हो तो कोई गलत निश्चित नहीं होगा, और जब आप इस पर ध्यान देंगे तभी इंद्रियों का संचालन ठीक ठाक होता रहेगा। तो वृंदावन में ऐसा ही हो रहा है। यह गो चारण करने वाला साक्षात परमेश्वर है, काम नहीं है, कामी नहीं है, जीव भी नहीं है। यहाँ ईश्वर ने अपना साधारणीकरण कर लिया है। वह निराकार से साकार बनकर वैकुंठ से वृंदावन आकर हमारी इंद्रियों के सामने हो गया है, हमारे इंद्रियों के सामने आया है। तो देखो, ईश्वर निराकार साकार होकर भी वैकुंठ में निवास करने वाले वैकुंठ से वृंदावन आकर हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमको दर्शन दे रहे, इंद्रियों के सामने हो गए हैं। इसलिए हम प्रत्यक्ष सगुण बन गए, निराकार परमात्मा। तो हमारे गोकुल में वो भी, लेकिन हमको प्रदर्शन करना है तो हमारी गो इंद्रिया, गोकुल में ऐसी गो माने इंद्रिया और कुल माने समूह, तो हमारी इंद्रिया के माध्यम से हमको इंद्रियों का गोचरण ईश्वर को कराना है। काम के माध्यम से उनको हैंडल नहीं करना, इंद्रियों को हमको अपने ईश्वर के हवाले करके ईश्वर के आदेश से चलना है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया कि महाराज, श्री कृष्ण तो पराये बालक थे, उनसे व्रजवासियों का इतना प्रेम कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः, सर्वेषामपि भूतानां। देखो सुखदेव जी कहते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः। वे कहते हैं कि परीक्षित, सब लोग अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से जैसा प्रेम होता है वैसा ही प्रेम दूसरों के साथ नहीं होता, ये निश्चित है। हम आत्मा से जितना प्यार करते हैं वैसे दूसरों के साथ प्रेम नहीं होता। इस संसार में लोग अपने सुख के लिए माँ बाप, भाई बहन, बेटी, सब मित्रों को भी छोड़ देते हैं। लोगों का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम होता है, वे उसके सामने बड़े बड़े वादे भी करते हैं, परंतु जब उनका मन दूसरी ओर खिंच जाता है तब वे उसकी ओर से दृष्टि भी घुमा लेते हैं, दोबारा उस पर देखते भी नहीं, नजर भी नहीं डालते। इसलिए मनुष्य का सबसे ज्यादा प्रेम अपने से ही होता है, और भगवान श्री कृष्ण तो अपना आत्मा ही है, अपना हृदय है, तो सबसे ज्यादा भगवान से ही प्रेम होगा ना। प्रेम भगवान दूसरे होते हैं तो अलग होता, भगवान तो अपना स्वरूप ही है। तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनां। सबको अपना आत्मा सबसे प्यारा है, आत्मा से ही सभी प्यार करते हैं। इसलिए भागवत में कहते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के
54 मंत्र में ये लिखा है, तस्मात् प्रियतम स्वात्मा, तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम। इसलिए श्री कृष्ण तो सब आत्माओं की आत्मा है, इसलिए सभी जो है उससे ही प्यार करते हैं। सभी आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण है, इसलिए भागवत में स्पष्ट कहा है, तस्मात् प्रियतम स्वात्मा, तस्मात् प्रियतम स्वात्मा, अपना आत्मा ही सर्वेषाम अपि देहिनाम, सभी देहधारियों को अपना आत्मा प्यारा है, और वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण में नव, कृष्ण में नमवेहि त्वं आत्मानम् अखिलात्मनाम्, कृष्ण में नमवेहि त्वाम् आत्मानम् अखिलात्मनाम्। भगवान जगत हित के लिए देही के समान मालूम पड़ते हैं। देही के समान जो श्री कृष्ण को पहचान लेता है उनके लिए सब कुछ श्री कृष्ण स्वरूप ही होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ततश्च पौगंडम, ततश्च पौगंडवय श्रुतो व्रजे। अब श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया है। एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतमना पशून्, एवं वृंदावन श्रीमत कृष्ण प्रीतमना पशून्। अब भगवान जो है, अब जो है पौगंड अवस्था छठे वर्ष में गए तो उनको गैया चराने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण जो बहुत ही आनंदित होते हैं। तो देखो जी, इस तरह जो है तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की गहरा यमुना तट पर गोचरण, अभी गैया चरण का गोपाल तो बने थे, गैयों को चराते हुए वो अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे हैं। भगवान बलराम के चरण दबाते हैं। हाँ, बड़े भैया हैं तो बड़े भैया का चरण दबाना, तो भगवान जो है बड़े भैया के चरण दबाते हैं, और सखा भी कन्हैया के चरण दबाते हैं। स्वयं विश्रमायत्यार्थम पाद संवाहनादिभिः नृत्यतो गायत क्वापि वल्गतो युद्धतो मिथः। तो भगवान श्री कृष्ण जो है गैया चराते चराते बहुत सारी लीलाएं होते रहते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब खेल खेलते रहते हैं। नृत्य तो गायत क्वापि, कोई नृत्य करता है, कोई गाता है, कोई पेड़ पर चढ़ता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई सिंह बजाता है, अनेक खेल खेलते रहते हैं। उसी के बीच में कहते हैं एक धेनु का सुर जो है वह कंस के द्वारा भेजा गया, वहां टपकता है। तो वहां पर जो है खेलते खेलते श्री दामा ने कहा, कन्हैया श्री दामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमने दमब्रवून। तो एक दिन जो श्री कृष्ण के प्रधान सखा श्री दामा, सुबल, स्तोक कृष्ण आदियों ने बड़े प्रेम से बोला, बलराम भैया, कृष्ण भैया, तुम दोनों सुनो। वहां से थोड़ी दूर पर ताल का एक बड़ा अच्छा वन है, और उस वन में इतने फल लगे हुए, इतने लगे हुए। इतो विदूरे महत वनम तालालि संकुलम, बहुत सुंदर वन है और हजारों पेड़ हैं, इतने फल लगे हुए हैं, फल ही फल है, बड़ी मौज हो जाएगी, आनंद आएगा। तो जाओ ना, जल्दी जाओ और वहां से फल लेके आओ। तो श्री दामा ने कहा, लाला ये तो गड़बड़ है, वहां जो है ना धेनु का असुर किसी को नहीं आने देता, फल सड़ जाते हैं लेकिन फिर भी खाने नहीं देता, मार देता है जो आने वाले को उस मन में, और वो भी गधे के रूप में वो धेनु का असुर रहता है। बलराम ने उसका नाम सुन लिया, करने, अरे ऐसा है,
तो चलो तुरंत जो है सारे सखा जो है वो जंगल में घुसे, खूब फल हिला हिला कर गिराए, खाए पिए मस्ती करने लगे। धेनुकासुर दौड़ के आया और दोनों पर ही अटैक कर लिया। तो बलराम जी ने जो उसका जो पूंछ पकड़ लिया और आकाश में घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटक दिया और धेनुकासुर यमराज के अतिथि बन गया। देखो इस कथा का तात्पर्य देखो, वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को न दे, वो न खाने दे, उसके घर में भी बहुत कुछ है लेकिन फिर भी जो है वो खाने नहीं देता हो, वही धेनुकासुर है। इस देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला ही धेनुकासुर है। देखो धेनुकासुर ताड़का वन का मालिक नहीं था, उसका खुद का बगीचा नहीं था, वो उस पर जबरन कब्जा जमा रखा था उसने, तो जबरन कब्जा बना रखा था। आजकल कई लोग जो है सार्वजनिक स्थानों का वही खाता करते 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 जो कहते हैं सार्वजनिक काम करते करते वो सार्वजनिक जमीन है या कोई और मकान है, धीरे धीरे लेकर ऐसे पेपर बना देते और अपने नाम करा देते हैं। इस तरह समाज धड़ल्ले से पाप करता है और ऐसे जो करने वाले मंदिरों की ज्यादा करके मंदिर की प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे अपना सेवा करते करते अपने नाम पर उस मंदिर की जमीन करते हैं, जायदाद कर लेते हैं और वही धेनुकासुर होता है। अगले जन्म में वो गधे के योनि में चला जाता है। तो धेनुकासुर अवश्य बनता वो मंदिर आश्रम आदि की प्रॉपर्टी खाने वाला। ताल माने ताड़, शुद्ध हिंदी वाले ताल बोलते हैं, ताड़ को ताल। तो ताड़ का पेड़ साक्षात तार ही होता है, उसमें ताल भी है ध्वनि भी है। ताल यानी तार माने मंत्र, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें एक दोष आ गया। वह दोष है देहाभिमानी लोग नाव को रात भर जो है खींचते जैसे हैं, पर वो नीचे के लंगर काटते ही नहीं, नीचे के लंगर छोड़ते। जैसे नैया चलाते रहे पानी में, लेकिन नैया के नीचे की लंगर जो है लंगर तो छोड़ते ही नहीं है। रात भर नैया चलाते रहो, कहीं पल आगे 2 कदम आगे जा नहीं सकती तो खोलना पड़ेगा नीचे की लंगर। इसलिए नाव जहाँ की वही रहती है। उसी तरह जो है ये जीवन की जो है ना नीचे वाली जो है वो धेनु जो है वो हमको छोड़ना पड़ेगा। तार और आदि से उपलक्ष्य की जो है उपलक्षित कहे मंत्र का लोग जब तो बहुत करते हैं लेकिन धेनुकासुर को हटाते ही नहीं है। देहाभ्यासो ही धेनुकाः, मैंने देहादिभ्यास ही जो है धेनुकासुर है। देहाभ्यासो ही धेनुकाः, तो यही लंगर है नैया के नीचे, और अपने देह रूपी नैया के नीचे यही लंगर हमको खोलना है, देहाभिमान को खोलना है, तो ही हमारी नैया तर जाएगी, भगवान तर पहुंच जाएगी। देह में मैं बुद्धि और देहाध्यास ही धेनुक है। इस स्थिति में जितना जप तप करोगे उसका फल देह में ही आएगा, किंतु यदि देहाध्यास छोड़ देंगे तो हमारी आत्मा को वो परमात्मा में मिला देगा। तो देहाभिमान को नष्ट करने की रीति यह है कि वह जहाँ है उसे थोड़ा पीछे हो जाओ और प्रत्येक उसके साक्षी होकर बैठ जाओ, उसे दृष्टा हो जाओ, तब देहाभिमान अपने आप छूट जाएगा। धीरे 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 जो है देहाभिमान नष्ट होगा। तो इस तरह जो है देहाभिमान को हमको प्रत्यक्ष रूप से हटाना है। देहाभिमान हटता नहीं तो हमको परमात्मा के साथ उसको एकाग्रित नहीं होने देता। तो चलो यही अपना आज का क्लास रोक देते हैं, फिर कल देखते हैं भागवत में। तो यहाँ पर जो है
फिर भगवान के आगे लीला कौन सी होती वो देखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।